जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सभी बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला हम बात करेंगे अहोई अष्टमी 13 को है या 14 को, ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि अहोई अष्टमी की सरल पूजन विधि क्या है सुबह से लेकर शाम तक। तीसरी बात करेंगे कि बच्चों की नजर किस प्रकार उतारी जाए। चौथी बात ये करेंगे कि होली पर क्या कार्य में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आपके बीच में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की। हिंदू धर्म में जो ये कार्तिक मास चल रहा है, इसके कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, अहोई अष्टमी का पर्व उस दिन मनाया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, निरोगता के लिए इस व्रत को निर्जला रखा करती हैं। ये निर्जला उपवास होता है और इसको जो खोला जाता है तारों की छांव में खोला जाता है, कहीं कहीं चंद्रमा को देखकर भी खोला जाता है। वो जैसा जिसके यहाँ होता है वैसा ही कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो करवा इसका अहोई अष्टमी का व्रत है वो है कब। अहोई अष्टमी की जो शुरुआत हो रही है वो 13 तारीख यानी कि दिन सोमवार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:45 पर हो रही है, जो कि 14 तारीख दिन मंगलवार को 1:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो पर्व है ये तारों की छांव में या चंद्रमा की रोशनी में मनाया जाता है, तो इसमें अष्टमी तिथि हमें 13 तारीख को मिल रही है। इस कारण 13 तारीख यानी 13 अक्टूबर दिन सोमवार में अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरलतम चीजों की। कोशिश करें कि लाल या गेरू रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें। प्रातःकाल महिलाएं नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सिर धोकर इस दिन नहा सकती हैं। चौकी लगाना चाहती हैं चौकी लगाएं, नहीं तो घर के मंदिर में अहोई अष्टमी माता का चित्र या तस्वीर जो भी है आपके पास उसे आप प्रयोग करें। मिट्टी के करवे प्रयोग करें अथवा स्टील का करें। तांबे और पीतल का करवा इस दिन यूज नहीं किया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 जेगड़, हम हमारे यहाँ जेगड़ बोलते हैं, 2 भरकर रखी जाती है, एक के ऊपर एक, ठीक है। और उनके ऊपर कलावा बांधा जाता है, सतिये बनाए जाते हैं। सिंघाड़े, गेहूं, मूली और खास तौर से 3 चीजें उनके आगे जब स्थापना करते हैं तब रखा जाता है। कुछ लोग जेगड़ के नीचे भी गेहूं रखते हैं तब उसकी स्थापना करते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। हाथ में कुछ चावल लेकर, पुष्प लेकर संकल्प लिया जाता है अहोई अष्टमी माता के व्रत का, कि वो आपके बच्चों की सारी कामनाएं पूरी करें, आपकी कामनाएं पूरी करें, बच्चों को लंबी आयु प्रदान करें। वो वहीं पर फिर छोड़ दिया जाता है। एक वो बनाई जाती है माला, स्याऊ कहते हैं जिसको। यहाँ पर स्याऊ माता का चांदी का होता है और उसमें छोटे छोटे मोती होते हैं। हर साल 2 मोती उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों के नाम का होता है। तो वो लेकर पहले से साफ करके माता के चरणों में रखी जाती है। कलावे में पिरी होती है, बनी बनाई भी मिलते हैं। वो लेकर आप अपने कंठ में धारण कर लेती हैं। निर्जला ये उपवास होता है, लेकिन जिनके यहाँ जैसे होता है वैसे कर ले। कुछ महिलाएं जल भी ग्रहण कर लेती हैं, फल भी ग्रहण कर लेती हैं। बाकी जो व्रत होता है वो तारों की छांव में खुलता है। जो चौकी लगाई जाती है मैंने बता दिया किस प्रकार आपको लगानी है। इसके बाद बात करते हैं कि जब तारे उगते हैं तब आपको करनी है, तो उसी समय बच्चों को बिठाकर कहानी पढ़ी जाती है। अहोई माता की कहानी पढ़ना अनिवार्य होता है। अहोई माता की कहानी पढ़ी जाती है, आरती की जाती है। घर में बहुत तरह तरह के पकवान बनते हैं, खीर बनती है, पूड़ा बनता है, पूरी बनती है, जो बच्चों को पसंद होता है उनकी पसंद की चीजें बनती हैं। पर बनती सब सात्विक रूप से हैं, यानी बिना प्याज लहसुन के वो चीजें बनाई जाती हैं। माता रानी को उनका भोग लगाया जाता है। बच्चों को सबसे पहले प्रसाद माता रानी के चरणों से लेकर खिलाया जाता है। उसके पश्चात आप और भोजन करा सकती हैं। तारों को अर्घ देते समय भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार तारे आसमान में चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उस प्रकार हमारे बच्चों की तरक्की हो और वो इतने प्रकाशवान बने, उनकी आयु इतनी ही लंबी हो। ये प्रार्थना करके आप तारों को अर्घ देती हैं या फिर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उसके बाद व्रत का पारण हो जाता है, यानी कि जो आपने भोजन ग्रहण करना है वो आप करते हैं बच्चों के साथ ही। इसके साथ साथ आज के दिन मैंने बोला बच्चों की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। वैसे कुछ खास जो उपाय हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी। फिलहाल बता दूं, एक काजल की डिब्बी ज़रूर पूजा के समय आप माता रानी के चरणों में रख दीजिएगा। वो काजल की डिब्बी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उसको अगले दिन उठाकर रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा काजल का यहाँ
यहाँ ना कान के पीछे पैर के नीचे, आप उसको बच्चों को लगाइए तो ना बच्चों को नजर लगती है, ना बच्चे शोर करते हैं, ना बच्चे शराबा करते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, बच्चों के ऊपर आ रही आदि व्याधि हारी बीमारी दूर हो जाती है। अगर बड़े बच्चे हैं आपके दूर रहते हैं तो भी आप बच्चों के नाम से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उस काजल की डिब्बी से नजर उतारते हैं बच्चों के नाम से कि बच्ची ये मान लो मेरा बच्चा है या जो भी है, फोटो पर भी उतार सकते हैं, नजर उतारे और उसे पीपल वृक्ष के नीचे दबाकर आ जाते हैं, रखकर आ जाते हैं। ये नजर उतारना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ क्या कार्य बिल्कुल भी ना करें, सिलना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, खोदना नहीं चाहिए और भूनना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी धारीदार वस्तुओं के इस्तेमाल से आपको कोई कार्य इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी साबुत चीजें जैसे काशी फल वगैरह होता है वो साबुत फल आपको काटना नहीं चाहिए, नारियल भी आपको तोड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन भोजन में कोई भी तामसिक वस्तुएं इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दाल के साथ चावल का प्रयोग या कच्ची रोटी का प्रयोग किया नहीं जाता, वो आप भूल कर भी ना बनाएं। हाँ, खीर आप बना सकती हैं, अगर आपके यहाँ खीर बनती है तो खीर जरूर बनाएं। सोमवार का दिन है, वैसे भी बच्चों का चंद्र ऊंच का हो जाएगा अगर आप खीर बनाकर उसका भोग लगाती हैं। तो आशा करती हूँ कि अहोई अष्टमी से संबंधित सारी जानकारी आपको, थोड़ा मैंने जल्दी तो बोला है लेकिन आपको समझ आ गई हो कि आप इसको आराम से सुनकर और उसी अकॉर्डिंग पूरी पूजा कर लीजिएगा। सरल विधि से बिल्कुल शांत तरीके से आप करिएगा। बच्चों को डांटना, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, बच्चों को मारना, किसी जीव जंतु को मारना, ये कार्य भूल कर भी आप मत करिएगा। और तांबे और पीतल के लोटे का इस्तेमाल भी भूल कर मत करिएगा। नजर बच्चों की जरूर उतार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।